बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष काशीराम यांच्या जयंतीनिमित्त काशीराम ट्रस्ट वतीने बडनेरा शहरात तिसऱ्या बहुजन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले। या कार्यक्रमात प्रसिद्ध वक्ते डॉक्टर इंदू चौधरी, प्राध्यापक लक्ष्मण यादव यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले। बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय काशीराम यांच्या जयंतीनिमित्त माननीय काशीराम ट्रस्ट अमरावतीच्या वतीने तिसऱ्या बहुजन परिषदेचे आयोजन अमरावती येथील संत तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवनात करण्यात आले। या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला विशाल कुमार यांच्या गीत गायनाच्या कार्यक्रमानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते बहुजन समाजाच्या थोर महापुरुषांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले। त्यानंतर आमंत्रित मान्यवरांचे स्वागत स्थानिक माननीय काशीराम ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले। या कार्यक्रमाला बहुजन समाजातील सर्व घटक मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या कार्यक्रमाच्या मुख्य मार्गदर्शिका BHU वाराणसीच्या डॉक्टर इंदू चौधरी बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहेब आंबेडकर की अपेक्षाएं और वास्तविकता या विषयावर मार्गदर्शन केले। उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए, तो शायद उन चिरागों को बजाने का एक प्रयास जो किया जा रहा है इस काशीराम ट्रस्ट के द्वारा, जो आज बहुजन परिषद का आयोजन किया गया है, तो इसके सभी पदाधिकारियों को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने इतना बड़ा ये काम किया। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने जीवन में मैं भाग्य और भगवान में भरोसा नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन तमाम बेकार लोगों में से हूँ जो साहब काशीराम को कभी देख नहीं पाए, जबकि मैं होश में थी जब साहब का मिशन मूवमेंट चल रहा था। लेकिन मैं अपने आप को इस मामले में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि मैं कभी साहब से क्यों नहीं मिल पाई या मैंने साहब को कभी क्यों नहीं देखा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के कोने कोने में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैं उन तमाम लोगों की आंखों से साहब काशीराम को देख पाती हूँ जो लोग साहब के साथ में काम किए थे। और रात से लेकर के अभी तक, अभी जो एक सबसे सीनियर साथी जिनसे आप लोगों ने अभी परिचय कराया कि साहब की तबीयत खराब है, जो बहुजन जागृति जत्था का बहुत सीनियर मेंबर थे, वो ठीक से चल भी नहीं, मुझे लगता है साहब वो बैठे हुए हैं। आप लोगों ने जो साहब को जिंदा रखा है आज तक, ये एक बहुत बड़ी देन है, न केवल महाराष्ट्र की बल्कि पूरे भारतवर्ष में। तो हर एक जगह पे जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हम साहब काशीराम के लोगों को, यानी जो कह रहे हैं ना कि ये काशीराम के लोग हैं, जो ये कहते हैं ना लोग हैं, तो शायद जो साहब खौफ पैदा करना चाहते थे हमारे बीच में, वो खौफ लोगों में आज भी जिंदा है। बस जरूरत इतनी है कि जिस इस बहुजन परिषद में जो लोग दिख रहे हैं वो थोड़े सीनियर लोग दिख रहे हैं, हमें थोड़े से जूनियर लोग, जैसे लक्ष्मण जी को आपने बुलाया, इस टाइप से और जूनियर लोगों को साहब काशीराम के लोग बनाना है, इस मिशन मूवमेंट को जिंदा रखना। क्योंकि साहब ने ये बात कही थी कि सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं साहब का ही विचार लेके उत्तर प्रदेश से आई हूँ और उस धरती से आई हूँ जिस धरती पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया था, बनारस यानी सारनाथ की धरती से। तो उपदेश हमने वहाँ पे सीखा तथागत बुद्ध का, बाबा साहब का, और फिर जब साहब काशीराम को जाना, साहब काशीराम को पढ़ा, तो दिन पर दिन साहब को मैं देख नहीं पाती हूँ। जब भी उनके सामने फूल चढ़ाना होता है या कैंडल लेके जाना होता है, मैं साहब को ऐसे देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साहब का चेहरा देखिए ना, आपने फूलों से उसको हटा लगा रखा है, आप फूल हटाइए, वो चेहरा देखिए, साहब की आंखों में एक अलग तरीके की चमक आज भी दिखाई देती है। पता नहीं आप उसको महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं तर दुसऱ्या सत्रात दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण जगताप यांनी आज़ादी के 75 सालों में क्या हमने संविधान के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया या विषयावर चर्चा त्या विचार मांडले। आजादी के 75 साल में क्या हुआ इसको भी जोड़ करके बता रहा हूं। बहुत पीछे जाने पर तो इतिहास लंबा हो जाएगा कि कुछ लोग थे जब इस देश को जातियों में बांट रहे थे, दुनिया में लोग एक तरह से पैदा हो रहे थे, और यहाँ कुछ अति विद्वान लोग अपनी किताबों में लिखते हैं कि कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। मुझे पता नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री कभी विदेश में जाकर यह भी बोले कि भाई तुम्हारे देश में जो नहीं हो सकता वो हमारे देश में होता है। ये भी तो बोलना चाहिए। आप जिस पर गर्व करते हो, जिस बात को लेकर के आप इस देश में केवल एक धर्म, एक रंग, एक पार्टी, एक विचार बना देना चाहते हो, और नागपुर से बहुत दूरी नहीं
नहीं है अमरावती की, आवाज तो नागपुर तक जाएगी कि हम तुम्हारे इस तरह के भारत बनाने के खिलाफ हैं, क्योंकि हम भारत का संविधान जो है उस संविधान के मुताबिक भारत बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी और आपकी। तो मैं सोचता हूं कि इस आजादी के 75 साल में क्या हुआ, और मैं अपने विषय पर बात करते हुए मानवर कांशीराम को याद करना चाहता हूं। तथागत बुद्ध ने एक बराबरी की बात की, और आज भी मैं क्यों प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे लोगों का नाम लेने की बात ही नहीं, और नाम लेकर केवल इशारा कर रहा हूं उस वैचारिक संघर्ष का। दुनिया में जाएंगे तो कहेंगे कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, और भारत में आएंगे तो बुद्ध के खिलाफ दिन रात युद्ध छड़े हुए हैं। हमें उस सच को भी तो बोलना होगा। आपके विचारों, आपके ख्यालों में इस तरह की चीजें तो होंगी ना। बुद्ध क्यों याद आते हैं विदेश में जाकर? क्योंकि बुद्ध मानवता का बात करने वाले, सबकी बराबरी की बात करने वाले, इंसान को इंसान के बराबर समझने वाले, दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, दुनिया के सबसे प्राथमिक पहली मशाल ज्ञान की रोशनी की तरह है। और उनका दिया हुआ ये शब्द है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिन्हें मानवर कांशीराम ने इस देश की सियासत में एक नारा बनाकर रख दिया। इस